अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपका मेज़बान राना सलमान। आज हम पहुँचे हैं बहावलपुर और दिखाएंगे आपको बहावलपुर सेफ़ सिटी। देखेंगे यहाँ से कैमरों की आंख से बहावलपुर को किस तरीके से सेफ़ किया जा सकता है बनाम सरकार। आए अब आपको दिखाते हैं कि सेफ़ सिटी होता कैसा है। सेफ़ सिटी के जूँ हम आते हैं तो सामने हमें नज़र आता है कि स्क्रीन्स लगी हुई हैं। 257 कैमरास जो बहावलपुर में इंस्टॉल हैं उन्हें यहाँ से मॉनिटर किया जा रहा है और स्टेट ऑफ द आर्ट ये कंट्रोल एंड कमांड सेंटर बनाया गया है सेफ़ सिटी का। अब हम चलते हैं सेफ़ सिटी के अंदर और यहाँ पर हमें मिलते हैं सबसे पहले डेस्क। आपके सामने ये डेस्क मौजूद हैं और यहाँ पर सेफ़ सिटी के जो ऑफिसर्स हैं वो यहाँ बैठे हुए हैं। तो अभी हम चल रहे हैं उस्मान बिलाल साहब के पास जो कि सेफ़ सिटी के मैनेजर हैं। उस्मान, अस्सलाम वालेकुम भाई, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम। ठीक हैं आप? अल्लाह का शुक्र, आप सुनाएं? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा दोस्त, सेफ़ सिटी ये बताएं कि सेफ़ सिटी हम एंटर होते हैं, एक अलग ही दुनिया नज़र आ रही है। इस अलग दुनिया के अंदर क्या कुछ है, ज़रा ये बताएं हमें। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल थैंक यू सो मच, आप लोग आए हमारे पास और सेफ़ सिटी के हवाले से आपने हमसे क्वेश्चंस किए, जिसमें अभी जो आपने रिसेंट क्वेश्चन किया है उसमें आपने ये पूछा कि ये एक अलग ही दुनिया है। एक्चुअली ये सेफ़ सिटी को इस्तेमाल करते हुए सेफ़ सिटी में जो पुलिस का जो लेगेसी सिस्टम था उसको एडवांस करना है, अर्बन पॉलिसिंग को इन्वॉल्व करना। इसमें जो पुलिस का आपको पता है जो पुराना कल्चर है उसको हटा के उसमें जो मॉडर्न आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर को यूज़ करते हुए इसको बेहतर से बेहतर बनाना है। लाइक जो भी आपके केसेस हैं उन तमाम का रिकॉर्ड हमारे पास अवेलेबल है। ठीक है, आपकी जितनी भी सिटी के अंदर जो भी एक्टिविटीज़ हैं उन पर नज़र रखना है जदीद कैमरों के थ्रू उन पर। उसके अलावा इस तमाम मॉनिटरिंग सिस्टम की जो है हमारे पास वीडियो रिकॉर्डिंग अवेलेबल है फॉर 30 डेज़। ठीक है, हमारे पास जो कैपेसिटी है डाटा स्टोरेज की वो अबाउट है 640 टेराबाइट। एंड उसके अलावा जो हमारे पास गैजेट्स जो हम यूज़ कर रहे हैं सेफ़ सिटी के थ्रू और अपने शहर को जिससे महफूज बना रहे हैं उसमें हमारे पास मुख्तलिफ डिवाइसेस हैं, जिसमें हमारे पास पैनिक बटन्स हैं, उसमें हमारे पास वाईफाई डिवाइसेस हैं। पैनिक बटन्स क्या होता है? पैनिक बटन एक्चुअली आपने देखा होगा कि ये स्पेशली ये पैनिक बटन वहाँ पे यूज़ होता है जहाँ पे फ़ीमेल से जब मोबाइल झपट्टा मार के लोग खींच के चले जाते हैं फीमेल से स्पेशली, और ये ज़्यादातर हम वहाँ पे इंस्टॉल करते हैं लाइक कॉलेजेस के बाहर, यूनिवर्सिटी के बाहर। तो ये कहाँ इंस्टॉल होंगे, किस तरह? ये हमारी साइट पे इंस्टॉल हैं। जैसे ही किसी भी शख्स से कोई मोबाइल छीन जाता है उसके पास वे ऑफ कम्युनिकेशन नहीं होता कि वो 15 पे कैसे कॉल करे। जो राहगीर होते हैं वो 15 पे कॉल तो कर देते हैं लेकिन वो थोड़ी देर बाद वहाँ से मूव कर जाते हैं। फिर जब पुलिस वहाँ पे आती है तो वो राहगीर के पास फ़ोन करते हैं, राहगीर कहता है जी मैं तो वहाँ से जा चुका हूँ। तो वो जो एक्चुअल जिसके साथ इंसिडेंट हुआ होता है वो उस एक्चुअल प्लेस का निशानदेही करने के लिए जी कि फौरी तौर पर पुलिस को चाहे वो 15 ना कर सके, उसके पास कोई ऐसा सोर्स नहीं है 15 करने का, बिल्कुल वो सिर्फ पैनिक बटन दबाएगा और वो फौरी तौर पर वो हमारे साथ कनेक्ट हो जाएगा और ये 2 वे कम्युनिकेशन होगी। और हम अपनी साइट के थ्रू हम उसको आइडेंटिफाई कर लेंगे, हम उसे देख भी लेंगे कि आप कहाँ पे खड़े हैं। ओके, हो गया। अब आ जाता है अगला वाईफाई, आप बता रहे थे। वाईफाई जैसा कि आपने देखा होगा कि हमारी पंजाब सेफ सिटीज़ अथॉरिटी और पुलिस की बहुत सारी ऐप्स हैं जो कि जिनके लिए इंटरनेट का होना बहुत ज़रूरी है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो जो इनका इंटरनेट कनेक्शन होता है वो ज़्यादातर व्हाट्सएप के पैकेजेस कर लेते हैं, तो उनके पास वे ऑफ कम्युनिकेशन नहीं होता कि वो किस तरह से कनेक्ट करेंगे इंटरनेट के साथ। तो सीएम साहिबा की तरफ से जो इनिशिएटिव है उसमें यह है कि हम अपनी साइट पे ही वाईफाई डिवाइस लगा दें, उसके थ्रू हम इंटरनेट प्रोवाइड कर रहे हैं। और ये लिमिटाइज जो है कंट्रोल्ड इंटरनेट है जिसके थ्रू हम जो है टोरेंट साइट्स जो हैं इस तरह की साइट्स वो हम बंद कर देते हैं ताकि हमारी बैंडविड्थ की कंजप्शन कम से कम रहे और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हम फैसिलिटेशन पर लोग जो हैं वो तो इस तरह फिर यूट्यूब, फेसबुक और इंस्टाग्राम मुफ्त का इंटरनेट मिलता रहेगा, वो तो फिर तो इस तरह उड़ाते रहेंगे तो फिर वो कम्युनिकेशन तो नहीं हो पाएगी। मैं आपको यही बताने ही वाला था कि आपने अच्छा क्वेश्चन कर दिया है। हमने ये तमाम के तमाम सोशल मीडिया की जो इस तरह की जो यूट्यूब है लाइक जो साइट्स हैं वो तमाम ब्लॉक की हुई हैं। हाँ जी, तो फिर इस पर फिर ओपन क्या रहेगा? इसके ऊपर जो आपकी जो नॉर्मल इंटरनेट की जो ब्राउजिंग है वो ओपन होगी। उसके अलावा जस्ट जो ऐप्स हैं
मिसाल के तौर पे कौन सी ऐप्स? वुमेन सेफ्टी ऐप है, इसके अलावा मेरी पहचान है, इसके अलावा मेरा प्यारा है, ये तमाम चीज़ें चल रही होंगी। ओके, यानी कि हुकूमत की जानिब से जो आवाम के लिए सेफ्टी ऐप्स मुतारिफ कराई गई हैं, जी 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 जी, वो तमाम चलती वर्क रहेंगी। कर रही होंगी। हाँ जी। अच्छा, चलते हैं। अच्छा, मुझे ये बताएं कि इसी के साथ जब इसके अलावा और कौन कौन से गैजेट्स हैं? सबसे पहले तो ये बताएं ना कि इसमें जो कैमराज हम देख रहे हैं कि इतना क्लियर विजन जो हमें यहाँ पर नज़र आ रहा है, इसमें कैमराज कौन से यूज़ किए गए हैं? अच्छा, इसमें हमारे पास 3 किस्म के जो हम कैमराज यूज़ कर रहे हैं। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल हमारे पास फिक्स कैमराज हैं। सेकेंडली हमारे पास PTZ कैमराज हैं जो 360 रोटेट करते हैं। हमारे पास 257 कैमराज हैं, उसमें हमारे पास 40 ANPR कैमराज हैं जो कि सिर्फ ऑटोमेटिक नंबर प्लेट रिकॉग्निशन करते हैं हमारी साइट्स पर, हमारी 12 साइट्स अच्छा, पे। एक पोल के ऊपर हमें नज़र आता 3-4 कैमराज जो हैं वो लगे हुए हैं, ठीक है। ठीक है। अब वो 3-4 जो कैमराज लगे हुए हैं वो अलग अलग कैमराज अलग अलग पर्पसेस के लिए लगाए गए हैं या एक ही पर्पस है उन सारों का सिर्फ कैप्चर करना चीज़ों को? अच्छा, इसको ना डिफरेंट एंगल से इसको ना आप डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। लाइक जो सिटी के अंदर साइट्स हैं हम उन्हें कहते हैं IPNV साइट्स, ठीक है। उनका काम सिर्फ मॉनिटरिंग करना है, जबकि कुछ कैमराज ऐसे हैं जो एल्गोरिदम बेस्ड हैं, लाइक ANPR कैमराज हैं जो कि चालान कर रहे होते हैं, ठीक है। उनका काम स्पेसिफिक है, ठीक है। इसके अलावा कुछ बुलेट कैमराज हैं, PTZ हो गए और ANPR हो गए। ये 3 किस्म के कैमराज हम यूज़ कर रहे हैं। शुक्रिया उस्मान जी। तो नाज़रीन, आप ये देखें कि ये इतने सारे कैमराज को किस तरीके से मॉनिटर किया जाता है। ये पूरी टीम जो यहाँ पर बैठी हुई है ये मॉनिटर कर रही है और पूरा बहावलपुर जो है वो इधर से देखा जा रहा है, वॉच हो रहा है। इसी तरीके से जितने भी पंजाब के अंदर सेफ सिटी प्रोजेक्ट्स जो चल रहे हैं वो भी इसी तरीके से मॉनिटर होंगे। और अभी तो ये सिर्फ जनूबी पंजाब के अंदर पहला इनिशिएटिव जो है ये बहावलपुर में आया है। मेगा प्रोजेक्ट है ये और मेगा स्टेशन है। और अभी फिर हम आपको विज़िट कराएंगे। इसका वक्त हो एक ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन, अभी भी हम सेफ सिटी का प्रोजेक्ट जो चल रहा है उसके अंदर है और आपको ये बता दें कि नए इनिशिएटिव्स जो हैं वो इसमें लिए गए हैं। अब हमारे सामने ये देखें आप, ये डिवाइसेस पड़ी हुई हैं। अब आपको लग रहा होगा कि शायद कोई ये चार्जर्स हैं, बैटरीज़ हैं। ये बैटरीज़ नहीं है, ये एक बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है कि इस वक्त ये मेरे पास एक छोटा सा कैमरा है, ये आप देख सकते हैं, इसमें कैमरा लगा हुआ है। ये 100% बैटरी है इसकी। और ये कैमरा किस चीज़ के लिए है? अब आप यूँ समझ लें कि जैसे आप अंग्रेज़ों को देखते थे कि एक साथ कैमरा लगाकर वो फिरते थे कि लाइव रिकॉर्डिंग हो, तो इसकी भी जो है ये लाइव रिकॉर्डिंग किया करेगा। तो इस पर बात करने के लिए मेरे साथ अरसान साहब मौजूद हैं। अरसान साहब, वेलकम करते हैं आपको शो में। जी सर, थैंक यू। बिल्कुल नए इनिशिएटिव्स नज़र आ रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि बिल्डिंग में आकर के मैं जैसे पाकिस्तान की तो शायद किसी भी डिपार्टमेंट की बिल्डिंग इतनी प्यारी नहीं होगी जितनी सेफ सिटी की बनाई जा रही है। जी एग्जैक्टली इसी तरह आप इस वक्त पाकिस्तान की वन ऑफ द बेस्ट फैसिलिटी में मौजूद हैं, जो कि ये CM पंजाब मरीम नवाज़ साहिबा का एक इनिशिएटिव है और उन्होंने इसे बड़े अच्छे तरीके से पूरे पंजाब में इसको इस्टेब्लिश करवाया है। ये उनकी काविश है। तो ये जो चीज़ें आप सामने देख रहे हैं ये हमारे बॉडी कैम्स हैं, जैसा कि आपने देखा ये होगा। बॉडी कैम्स हैं क्या? पहले तो ज़रा ये भी बताएं ना कि अच्छा, ये आवाम को बॉडी कैम्स जो हैं ये एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है। पूरी दुनिया की जो हमारे तरक्की याफ्ता ममालिक हैं उनकी जो पुलिस है वो इसको यूज़ करती थी। आपने देखा होगा जैसे हम अमेरिका की एग्जांपल लें तो वहाँ पे जो जितने भी पुलिस ऑफिसर्स हैं वो उन्होंने एक कैमरा अपनी बॉडी के साथ नस्ब किया होता है। वो जैसे ही कोई रेड करते हैं या किसी के साथ इंटरेक्ट करते हैं तो वो उस कैमरा के अंदर वो जितना भी वकूआ होता है वो कैप्चर हो जाता है। जी, इसके अंदर वॉइस रिकॉर्डिंग भी है, इसके अंदर 2K जो है वीडियो रिकॉर्डिंग की सहूलत है। बैकअप कितना? बैकअप इसका जो है वो 256 GB इसकी स्टोरेज है और इसके अंदर हम जो है वो 11 से 15 घंटे की वीडियो हम स्टोर कर सकते हैं। एग्जैक्टली। तो ये लगाया किस तरह जाता है, ज़रा वो दिखाएं जी हमें। वो ज़कात साहब यहाँ पे मौजूद हैं हमारे। अच्छा। ये हम ट्रैफिक वार्डन है जी। ये ट्रैफिक वार्डन है हमारे। हम ट्रैफिक वार्डन्स को ये इशू कर रहे हैं अभी, ताकि इन्हें चलाने में किसी किस्म की कोई परेशानी ना हो। आपने देखा होगा जब भी ट्रैफिक वार्डन चलान करता है फील्ड में तो अक्सर औकात देखने में आया है कि लोग उनके साथ बहस व मुबाहसा स्टार्ट कर देते हैं।
तो उस चीज़ को ओवरकम करने के लिए हमने जो है सबसे पहले जो हमारा ट्रैफिक का स्टाफ है उन्हें ये बॉडी कैम इशू करना स्टार्ट किए हैं। अच्छा, ये बेल्ट इस तरह ये पूरा इन्हें दिया जाएगा? जी, ये इस तरह ये पूरा बेल्ट है, ये पूरी किट है, ये पहन के जो है जब भी ये कोई चलान करना होता है या कोई इंटरेक्शन करना होता है इन्होंने, तो ये इसको तो ये बटन प्रेस करते हैं सामने और ये इसको ऑन कर लेते हैं। अगर वीडियो बनानी है तो वीडियो के लिए हम इसको, ये वीडियो ऑन हो गई, वीडियो ऑन है जी। अच्छा ये रिकॉर्डिंग, अब ये देख हम कहाँ सकते हैं? जी, इसकी रिकॉर्डिंग जो है अभी के लिए इसके अंदर स्टोर हो रही है। इसके अच्छा। अंदर एक 4G सिम है जिसके थ्रू हम इसकी रिकॉर्डिंग अपने सिस्टम में देख सकते हैं और लाइव, सामने स्क्रीन पे भी देख सकते हैं? सामने स्क्रीन पे तो भी। इसके अलावा इसके अंदर सिम मौजूद है, हम लाइव कवरेज भी इसकी चेक कर सकते हैं, इसको ऑन कर सकते हैं यहाँ से बैठे हुए कि हमारा ऑफिसर इस वक्त कहाँ मौजूद है, हम उसकी लोकेशन भी चेक कर सकते हैं ऑफिसर यानी कि की। फिर तो ऑफिसरों जहाँ पे अवाम पे नज़र रखी जाती है तो फिर अफसरान पे भी नज़र रखी जाएगी? एग्जैक्टली, इसमें अवाम की सहूलत भी है और इसमें जो है हमारे जो पुलिस का स्टाफ है, जो हमारा ट्रैफिक का स्टाफ है, उनके ऊपर भी हम इससे नज़र रख सकते हैं। ठीक हो गया। अब अगला दिखाएं मुझे कि क्या है, कौन कौन से यहाँ पे डिपार्टमेंट हैं और कौन कौन से डिपार्टमेंट्स क्या काम हम कर रहे हैं? आपको लेके चलते हैं। हमारा डिपार्टमेंट है मेरी पहचान। पूरे पाकिस्तान में देखने में आया है कि कुछ जो डेड बॉडीज़ होती हैं, लावारिस डेड बॉडीज़ जो हमें मिलती हैं, उनके वर्सा को ढूंढना बहुत मुश्किल है। ओहो, तो इन चीज़ों को ओवरकम करने के लिए जो है मेरी पहचान को लॉन्च किया गया था। इनिशियली जो लावारिस डेड बॉडीज़ हैं जो अस्पतालों में साल पड़ी रहती हैं, उनके वर्सा नहीं मिलते, उनको लावारिस करके दफनाना पड़ता है। तो अपनों के साथ मिलाने के लिए, उन्हें उनके अपनों के हवाले करने के लिए ये इनिशिएटिव स्टार्ट किया गया था। देन इसका दायरा कार जो है बढ़ा दिया गया है। इसमें हम जो लावारिस पेशेंट्स हॉस्पिटल्स में आते हैं या जो हमारे मेंटल हॉस्पिटल्स हैं पंजाब के बड़े बड़े, उन मेंटल हॉस्पिटल्स में जो ऐसे मेंटल इलनेस के साथ जो लोग हैं जो गुम हो जाते हैं, उनको भी ढूंढा जा सकता है। अच्छा, इसके बाद हाँ, हमारा अगला जो डेस्क है वो ETC डिपार्टमेंट का है हमारा, जो कि हमारा एक बहुत ही इस वक्त कह लें कि सब जिसके बारे में पूछते हैं हमसे, टिकटिंग सेंटर जहाँ पे हम चलानिंग करते हैं। अच्छा, ले जी चलान आपको दिखाते हैं जी, लाइव चलान किस तरह होते हैं। लोग जो हैं वो ये पूछते थे कि चलान जो है ये कैमरास किस तरह किए जाते हैं, तो अब चलानिंग के लिए जो है वो अब आपको दिखाते हैं कि चलान जो है वो किस तरह होते हैं। तो अस्सलाम वालेकुम मैडम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? अच्छा, तो चलान जो है वो आप किस तरह कर रही हैं, ज़रा ये हमें ज़रा थोड़ा सा दिखाएं कि इस वक्त आप क्या कर रही हैं। ये हम देख रहे हैं कि आप इस वक्त मुख्तलिफ़ किस्म की जो व्हीकल्स हैं उनको मॉनिटर कर रही हैं। ये हमारे पास ना AI कैमरास के ज़रिए ऑटो कैप्चरिंग है, हमने इनको वेरीफाई करना है। हम इस टाइम में कर रही हूँ सीट बेल्ट की वायलेशन की कैप्चरिंग। अब ये जो है इनके चलान जो हो रहे हैं वो सीट बेल्ट के हो रहे हैं। इन शख्स ने जो है वो सीट बेल्ट नहीं पहना हुआ, इनकी गाड़ी का नंबर हम यहाँ राइट करते हैं, उसके बाद एक्साइज से हम डाटा मैच करते हैं और इनको चलान चला जाता है जी इन्होंने सीट बेल्ट नहीं पहना हुआ। ठीक हो गया, यानी कि ये देखिए जी लाइव चलान हो रहा है जी इस वक्त, और ये गाड़ी नंबर है, और ये रोड कौन सा है जी? सर ये कराची मोड़ बाईपास है हमारी साइट। अच्छा, कराची, ये मोड़ है जी कराची मोड़ बाईपास। ये वहाँ पर अब जिस बंदे ने सीट बेल्ट नहीं लगाई, अब ये देखें लाइव सीट बेल्ट नहीं लगी हुई और इसका जो है अब ये चलान हुआ जा रहा है। तो मैम ये कितने मिनिमम कितना चलान होता है? ये सीट बेल्ट का है 500 का चलान है, और हेलमेट विदाउट हेलमेट अगर आप बाइक राइड करें तो उसका 2000 का चलान है। 2000 का। अब ये एक और गाड़ी है जी, और ये एक और आ गई जी, ये देखें जी एक और कार जिसमें आगे फ्रंट पे हमें ये नज़र आ रहा है, ये गाड़ी का नंबर ये है जी, और इस्लामाबाद का नंबर है। हम इस्लामाबाद साइज के डाटा के साथ इसका डाटा मैच करेंगे। ठीक हो गया। ये अब आप ये एंटर कर रही हैं जी, इस वक्त गाड़ी का नंबर एंटर हो चुका है, सारा डाटा सामने आ चुका है कि मोटर कार कौन सी है गाड़ी का, यानी कि वो हर एक चीज़ जो है एक्साइज के अंदर जो चीज़ होती है आपकी ऐड है वो सारी यहाँ पर नज़र आ रही है और यहाँ पर चलान हो रहे हैं। तो अच्छा, ये रात के टाइम की फुटेजेस हैं जी, ये रात के टाइम की अगर हमने किसी व्हीकल की कैप्चरिंग, जैसे कि हम काफ़ी केस फाउंड करते हैं कि व्हीकल जो है वो थेफ्ट हो जाती है, तो उसकी कैप्चरिंग में जो है ना वो हमारे पास आ रही होती है। तो अब ये जो लाइट्स जल रही हैं, ये लाइट्स को किस तरीके से सर नंबर हमारे पास क्लियर जाते हैं। ये देखें, अगर मैं यहाँ पर लगाऊँ क्यूरी, हमारी रात की हमारे जो कैमराज हैं उनके अंदर लाइट्स हैं, तो अगर मैं यहाँ टाइम लगाती हूँ रात का 1-2 बजे का भी, तो ये जो भी हमारे पास पासिंग आएगी वो बिल्कुल क्लियर आएगी। ये देखें जी, अब रात के अंदर भी जो लोग कहते थे कि जी सामने से HIDs लगवा लें और कैमरों को वो शायद डॉज कर सकते हैं, तो भूल जाएं कि कैमरे डॉज नहीं होते। कैमरास जो हैं ये हाई टेक कैमरास लगे हुए हैं
और हाईटेक कैमरास का मकसद ये है कि जो कानून तोड़ रहे हैं उनके ख़िलाफ़ एक्शन लेना। थैंक यू मैम। जी अरसान साहब, अब अगला ज़रा मुझे बताएं कि कौन सा है जी हमारा। इसके बाद हमारा डिपार्टमेंट है OMC, ऑपरेशंस एंड मॉनिटरिंग डिपार्टमेंट है ये हमारा OMC जी। इसमें जो ये जितने आप कैमरास देख रहे हैं, जो हमारे OMC के ऑफिसर्स हैं, ये बैठ के इनकी लाइव मॉनिटरिंग करते हैं। ओके। जैसे ही कोई 15 की कॉल हमें मसूल होती है किसी भी क्राइम के रिलेटेड या किसी भी इंसिडेंट के रिलेटेड, तो जो हमारा ऑफिसर यहाँ पे बैठा हुआ है OMC में, वो उस कॉल के अगेंस्ट चेक करता है कि उसको जिस एरिया की वो कॉल है उसके नियर बाई या उस लोकेशन पे हमारा कोई सेफ सिटी का कैमरा मौजूद है या कोई प्राइवेट कैमरा जो कि लोकल प्राइवेट लोगों ने अपने कैमरास लगाए होते हैं, या कोई वो कैमरा मौजूद है। अगर तो हमारा सेफ सिटी का कोई कैमरा वहाँ पे मौजूद होता है तो वो उससे उस इंसिडेंट की बैक ट्रैकिंग स्टार्ट कर देता है, उस इंसिडेंट को चेक करना स्टार्ट कर देता है। अगर हमारा सेफ सिटी कैमरा वहाँ पे मौजूद नहीं है तो हमारा जो ऑफिसर है वो हमारे पास एक प्राइवेट कैमरा मैपिंग की एक हमारे पास पूरी कह लें कि एक हमने अपनी एक फ़ाइल तैयार की हुई है जिसके अंदर हमने पूरे पंजाब के कैमराज जो हैं वो मैप्ड हैं उसके अंदर, और वो हमारे पास जो गूगल अर्थ है उसके अंदर भी मैप्ड हैं। ये हमारे जी जुबैर साहब हैं। जुबैर साहब क्या हाल चाल है? ठीक है आप सुनाएं कैसे हैं? तबीयत सेहत ठीक है? अल्लाह का शुक्र है। ये बताएं कि ये जूम कितना कर सकता है? अब जरा ये देखें जी, मैं आपको ज़ूम करके दिखाता हूँ। ये सबसे बड़ी चीज़ होती है कि जूम करके कितना क्लियर फुटेज दिखा सकता है, क्योंकि ये देखें जी ये सबसे एंड है, ये एंड है। ठीक है, मैं आपको ये गाड़ी खड़ी ये देखें जी। अब वाइड एंगल चेक करें कि कितना वाइड एंगल है, कि पूरा उसने एक चौक जो है फवारा चौक, ये फवारा चौक है और लिखा भी हुआ साथ, और उसने अपना कैप्चर किया। सर ज़रा जूम करें, मैं आपको अब जूम देखते हैं कितना जाता है। इतनी दूर गाड़ी खड़ी है, इसको हमने मज़ीद भी जूम कर सकते हैं। इसको ये देखें, ये ओके प्लेट तक हम ये ले जी, नंबर प्लेट तक वाजे हो गई। और इवन कि अगर खुदा न खास्ता इसके साथ कोई हरकत होती है यहाँ पर या वारदात होती है तो वो चेहरे तक ये डिटेक्ट कर सकता है। यानी आप पूरा 360 व्यू देखें, ये वो कैमरा है जो कि पूरा 360 व्यू दिखा सकता है। ये चीज़ भी यहाँ से कंट्रोल हो रही है कि आप कैमरे के जो एंगल्स हैं या साइड्स हैं उन्हें भी कंट्रोल कर सकते हैं। बिल्कुल। और दूसरा ये कि हमारे पास 15 की कॉल आती है तो हम उसको इस सॉफ्टवेयर में कॉल आती है, हम उसको पैसों से पहले कलर से रब्ता करते हैं। अच्छा। उससे लोकेशन कंफर्म करते हैं, उससे टाइम कंफर्म करते हैं, या प्लेबैक में जाके उसकी चेक करते हैं, वो हुलिया वगैरह कंफर्म करते हैं कलर से कि क्या पहना हुआ था, कि बाइक पे थे, पैदल थे, क्या उन्होंने किस टाइम का ये वकूआ है, और ये सब कंफर्म करने के बाद फिर हम उनकी ट्रैकिंग करते हैं, और इस तरह से उनको फॉरवर्ड ट्रैक करने के बाद फिर हम उसको बैक ट्रैक करते हैं कि ये लोग आए कहाँ से हैं और ये किधर से वो आए हैं, और उनको फिर जो भी एजेंसीज़ हैं उनको डाटा प्रोवाइड कराया जाता है ताकि वो मज़ीद उस पर काम कर सकें। सर थैंक यू जी। तो नाज़रीन ये थे चीज़ें, अभी हम आपको दिखा रहे थे। अभी ये एक और डेस्क पे हम चल रहे हैं, और अरसान साहब ये बताएं कि अब ये डेस्क कौन सा है? अच्छा, ये जो हमारा डेस्क है ना, ये वर्चुअल सेंटर फॉर चाइल्ड सेफ्टी है। ये अच्छा। भी CM साहबा के इनिशिएटिव है। इसमें बच्चों के ख़िलाफ़ जो जराइम हैं या बच्चों के साथ जो जराइम होते हैं उनके बारे में जो है ये डिपार्टमेंट उनके ऊपर काम करता है। ओके, तो बात करते हैं मैडम से। अस्सलाम वालेकुम मैडम। जी वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, तो यहाँ पर किस तरीके से काम करते हैं, ज़रा थोड़ा सा ये गाइड करें कि यहाँ पर किस तरीके से ये वर्क किया जाता है। बेसिकली ये हमारे पास सारा केसेस शो हो रहे हैं बहावलपुर के। ठीक हो गया। इसमें से हम कोई भी केस, जस्ट लाइक ये केस मैंने ऑलरेडी ओपन किया हुआ है, मैं ये केस देख रही हूँ। जिस केस हमारे पास सदर बहावलपुर का है, उस पर कौन से ऑफिसर गए थे वो ऑलरेडी डिटेल है, पुलिस की तरफ से क्या फीडबैक था वो भी है। यहाँ लाहौर वालों ने भी ऑलरेडी उसको डील करके हमारे पास भेजा है। अब फर्दर हमने ये सब फीडबैक्स पढ़ने होते हैं, इनको पढ़ के जो कंक्लूजन होता है, ये जो मुतलका थाने से ऑफिसर गए थे उनसे कांटेक्ट करना है कि केस की फर्दर क्या प्रोसीडिंग हुई है, कॉलर से कांटेक्ट करना है कि फर्दर जो है कॉलर सेटिस्फाई है प्रोसीडिंग से, प्रोसीडिंग जो अक्यूज्ड है वो उसके ख़िलाफ़ कोई प्रोसीडिंग हुई है, अक्यूज्ड अंडर अरेस्ट है, अरेस्ट हुआ है, नहीं हुआ, अगर नहीं हुआ तो उसकी क्या वजह अभी तक क्यों नहीं अरेस्ट हुआ। तो फिर ये सारी प्रोसीडिंग जब तक केस क्लोज नहीं होता, मतलब FIR के बाद अगर कोर्ट में भी प्रोसीडिंग चल रही है वो भी सारा इस पर आएगा। थैंक यू मैडम जी। तो नाज़रीन आपने देखा कि ये है सेफ सिटी बहावलपुर, और एक अलग दुनिया, बस इतना ही कह सकेंगे कि जिससे पूरे बहावलपुर को कोशिश की जा सकती है कि सेफ़ रहे। और देखना ये है कि अब ये कितना सेफ़ रहता है, ये अब हम आगे चलेंगे और SP साहब से बात करेंगे। लेंगे एक ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक नाज़रीन। नाज़रीन, इस वक्त मेरे साथ सेफ सिटी पर बात करने के लिए मोहम्मद काशिफ अब्दुल्ला साहब एसपी मौजूद हैं, और जो कि इस पूरे सेफ सिटी प्रोजेक्ट को लीड कर रहे हैं। और आपको ये भी बताते चलें कि जनूबी पंजाब का ये मेगा प्रोजेक्ट है और ये वाहिद प्रोजेक्ट है सेफ सिटी के हवाले से जो कि इस वक्त ऑपरेशनल है, और बहावलपुर में ऑपरेशनल है ये। और इस पर पूरे के पूरे बहावलपुर को जो है वो कैमरों की मदद से देखा जा रहा है। लाहौर के बाद अब अगर पंजाब की बात करें तो उसमें जनूबी पंजाब की तो पहला शहर जो है वो बहावलपुर आता है, जिसमें ऑपरेशनल सेफ सिटी जो है वो इस वक्त वर्किंग में। सर वेलकम करते हैं आपको शो में। सर आपको सर ये बताइएगा कि सेफ सिटी प्रोजेक्ट बड़ा अच्छा इनिशिएटिव हुकूमत की तरफ से लिया गया। क्या मकसद था कि इसे सेफ सिटी और कैमरास जो हैं वो पूरे इंस्टॉल किए गए कि पूरी सर्वेलेंस जो है वो रखी जाए शहर पर? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी आपका बहुत शुक्रिया, आपने मुझे टाइम दिया इस मौजू पे बात करने का। सबसे पहली बात यह है कि सेफ सिटी का जो विजन है, सेफ सिटी का एक जो विजन जो बनाया गया है, जो सेफ सिटी यहाँ पे वर्किंग अल्हम्दुलिल्लाह जो है स्टार्ट हो गई है, ये विजन हमारी सीएम साहिबा का और हमारे आईजी साहब का विजन है कि पंजाब की आवाम को सेफ़, सिक्योर और पुरअमन माहौल जो है वो प्रोवाइड किया जाए। इसके हवाले से हमारा जो ये सेफ सिटी प्रोजेक्ट है, जैसे आपने बताया कि जनूबी पंजाब का ये पहला मेगा प्रोजेक्ट है, मेगा सेंटर है जहाँ पे ये स्टार्ट हुआ है। हमारे टोटल यहाँ पे सेफ सिटी के अंदर जो हैं वो 48 साइट्स के ऊपर 257 कैमराज हमारे जो हैं वो इंस्टॉल हैं, जो कि 24/7 वर्किंग कर रहे हैं, सर्विलेंस कर रहे हैं। इसका मकसद जो है वो आवाम के लिए एक सिक्योर माहौल प्रोवाइड करना है, आवाम को पुरअमन माहौल प्रोवाइड करना है, क्राइम को कंट्रोल करना है, इवेंट्स को मैनेज करना है। इन तमाम चीज़ों के हवाले से हमारा स्टाफ जो है वो 24/7 यहाँ पे काम करता है। इसके हवाले से मैं आपको ये भी बताऊं कि ये जो कैमराज वगैरह लगे हुए हैं, ये कैमराज जो हैं ये मुख्तलिफ़ किस्म के कैमराज हैं। 4 मुख्तलिफ़ किस्म के कैमराज जो हैं इस पूरे के पूरे सिस्टम के अंदर जो हैं वो वर्किंग कर रहे हैं। एक फ़िक्स कैमराज हैं जो आम कैमराज होते हैं, उसके बाद दूसरी किस्म जो है वो डोम कैमराज, PTZ कैमराज हैं जो कि 360 एंगल के ऊपर मूव करते हैं। इसके अलावा AI से रिलेटेड हमारे कैमराज ANPR कैमराज हैं जो हमारा ऑटोमेटिक नंबर प्लेट रीडर हैं, जो नंबर प्लेट को रीड भी करते हैं और उसका डाटा जो है वो एक्साइज से फैच भी करते हैं। इसके बाद हमारा जो अगला जो हमारा जो कैमरा लगा हुआ है वो फेस रिकग्निशन कैमरा है, FR कैमरा है, जिसको हम फेस रिकग्निशन कैमरा कहते हैं। उस कैमरे का जो हमारा मकसद है वो ये है कि हमारे पास जो डाटा है फेसेस का, बंदों का, वो जो है वो सारे का सारा इकट्ठा होता जा रहा है। वो नादरा के साथ लिंक वो नादरा के साथ लिंक अभी हम नहीं हैं, लेकिन हम नादरा के साथ ये है कि हम हमारे पास हमारा जो अपना डाटा बेस है, हम इसमें होता ये है कि आप गाड़ियों को और आप पर्सनस को ब्लैक लिस्ट करवा सकते हैं। उसका प्रोसेस है, किसी पे पर्चा हुआ है, कोई 4th शेड्यूलर है, कोई गैंगस्टर है, कुछ है, उसको अगर हम उसका डाटा अगर हम इसके अंदर डाल देंगे, उसकी तस्वीर अगर हम इस सिस्टम के अंदर डाल दें, तो वो हमारे जब फेस रिकग्निशन कैमरा से कहीं पे भी गुजरेगा तो अलर्ट जनरेट होते हैं। अलर्ट जनरेट होते हैं और पता चल सकता है कि एक क्रिमिनल एक इलाके के अंदर मौजूद है उसकी, और वो फौरी तौर पे जो अलर्ट जनरेट होता है वो सेंट्रलाइज्ड है, और वो अलर्ट जो है वो कंसर्न थाने को भी वो उसको कर दिया जाता है, उनको पास कर दिया जाता है। तो वो एक क्रिमिनल एक्टिविटी होने से पहले एक हमारी जो है वो एग्रेसिव अप्रोच है, हमारी प्रोएक्टिव अप्रोच है कि उससे हम उस क्रिमिनल को पहले काबू किया जा सके। इसी तरीके से जो हमारी ब्लैक लिस्टेड गाड़ियाँ हैं जो जिनको हम ब्लैक लिस्ट करते हैं, चोरी की गाड़ी है, कोई और किसी वारदात में इस्तेमाल होने वाली गाड़ी है, जो हमारे पास एक थ्रू प्रॉपर चैनल जो ऑथराइज्ड एजेंसीज़ हैं उनकी तरफ से हमें प्रॉपर रिक्वेस्ट मौसूल होती है, तो उनका नंबर वगैरह उनको तमाम का तमाम जो है उसके अंदर वो कर दिया जाता है। वो जो गाड़ियाँ हैं वो भी इसी तरीके से, उनका भी अलर्ट, वो भी जब उस कैमरे के पास से गुजरेंगी तो उसका भी अलर्ट जनरेट होगा। ये तो मतलब इसके अलावा ANPR कैमराज जो हैं वो हमारे, आपने टिकटिंग का सुना होगा, चलानिंग का सुना होगा, उसके अंदर भी इस्तेमाल हो रहे हैं। चलानिंग के अंदर भी जो है ये ANPR कैमराज जो है वो इस्तेमाल होते हैं। अच्छा, ये तो एक हो गया ना। इसके अलावा ये तो क्राइम के हवाले से हो गया। क्राइम पॉकेट्स के ऊपर हमने लगाए हैं कैमराज, हमने जहाँ पे मेन इवेंट्स हमारे होते हैं, बहावलपुर का जो मेन प्रोसेशन जिन 10 मुहर्रम का गुजरता है वो कवर किया हुआ है हमने। रबीउल अव्वल का गुजरता है सर, रबीउल अव्वल का जो इलाका है वो कवर किया हुआ है जहाँ से जुलूस गुजरता है। इसी तरीके से अब सफ़र के जो है हमारे प्रोसेशन चल रहे हैं तो इनको भी वो कवर करते हैं, जो हमारा वो कवरेज एरिया है।
इसमें अब इसके अलावा भी मुख्तलिफ़ किस्म की ऑब्जर्वेशन होती हैं। हमारे यहाँ पे सेंटर के अंदर जो हैं वो हमारे पास यहाँ पे ट्रैफिक का अमला भी मौजूद है, मतलब उनका नुमाइंदा भी मौजूद है। इसी तरीके से पेट्रोलिंग पुलिस का नुमाइंदा भी मौजूद है, CCD का नुमाइंदा भी मौजूद है, और साथ साथ BWMC का नुमाइंदा भी हमारे पास यहाँ पे मौजूद है। मतलब ये एक इसको जो कहा जाता है ना PPIC3 मीन्स पंजाब पुलिस इंटीग्रेटेड कमांड कंट्रोल एंड कम्युनिकेशन सेंटर है। ये इंटीग्रेटेड है यहाँ पे, यहाँ से आपको मुख्तलिफ़ किस्म की जो चीज़ें हैं वो मतलब वो हम ऑब्जर्वेशंस जो हैं वो मुख्तलिफ महकमों को भिजवाते हैं। हम स्टैगनेट वाटर का बता सकते हैं, हम कहीं पे गार्बेज पड़ी हुई है उसका बता सकते हैं, नाजायज़ तजावज़ात का बता सकते हैं। ये तमाम की तमाम ऑब्जर्वेशंस जो हैं वो हमारी तरफ से यहाँ से कन्वे की जाती हैं कंसर्न डिपार्टमेंट्स को। इन शॉर्ट आप पूरे शहर पर यहाँ से बैठकर नज़र रख सकते हैं कि जहाँ पर भी आवाम के मुश्किलात जहाँ पर भी दरपेश आएंगी वो यहाँ से कंट्रोल की जा सकती हैं जी, या यहाँ से बताई जा सकती है मैं कंसर्न डिपार्टमेंट को। जी आप बिल्कुल सही बता रहे हैं कि ये इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर का मतलब यही है कि यहाँ पे तमाम महकमों के हम नुमाइंदा जात को भी यहाँ पे नुमाइंदे जो हैं वो भी यहाँ पे मौजूद होंगे, और उनके अलावा ये है कि जो कंसर्न डिपार्टमेंट्स हैं उनके साथ कोऑर्डिनेशन भी होगा। ये एक कोऑर्डिनेशन सेंटर है, तमाम महकमों के साथ यहाँ पे कोऑर्डिनेशन है। क्राइम कंट्रोल और इवेंट मैनेजमेंट के लिए हम जो है वो डिस्ट्रिक्ट पुलिस से और डिस्ट्रिक्ट मैनेजमेंट के साथ जो है कोऑर्डिनेशन के अंदर है। इसी तरीके से नाजायज़ तजावज़ात के हवाले से हो गया, कोई अपना गार्बेज के हवाले से हो गया, स्टैगनेंट वाटर के हवाले से हो गया, ये तमाम चीज़ों के हवाले से जो है वो हम मुख्तलिफ महकमों के साथ जो है वो कोऑर्डिनेशन के अंदर हैं और कोऑर्डिनेटेड एफर्ट के साथ। देखिए पूरे बहावलपुर का जो माहौल है, इस शहर को हमने अच्छा बनाना है, इस शहर को हमने पुरअमन बनाना है, अमन का गहवारा बनाना है, तो कोऑर्डिनेटेड एफर्ट से ये हो सकता है। ये आपस में एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेशन के साथ हो सकता है, अकेला कोई बंदा भी इसके अंदर कुछ भी नहीं कर सकता। सही हो गया सर। यहाँ पर अभी आपने बात की कि तमाम महकमों के बंदे हैं, तो इसी हवाले से ये बताएं कि कितने जो एम्प्लॉयज़ हैं यहाँ पर वर्क कर रहे हैं। अच्छा, इसमें आपको मैं बताऊं, हमारे पास जो हमारा अपना जो स्टाफ है, ये जो आपको नज़र आएगा यहाँ पे, हमारा जो ये पीछे ये OMC हॉल कहलाता है, ऑपरेशन एंड मॉनिटरिंग सेंटर है ये हमारा। ये यहाँ पे हमारे जो आपको नीली वर्दी में जो नज़र आते हैं, ये हमारे पुलिस कम्युनिकेशन ऑफिसर्स हैं, PCOs कहते हैं इनको। ये वर्चुअल पेट्रोलिंग ऑफिसर हैं। ये जिस डेस्क के ऊपर बैठे हुए हैं वहाँ पे इनके सामने सिस्टम पड़े हुए हैं। ये इनको इलाके या कैमरास जो हैं वो हमने डिवाइड किए हुए हैं कि ये इलाका आपके पास है, तो ये अपने अपने इलाके को जो है वो मॉनिटर करते रहते हैं, कॉन्टीन्यूसली मॉनिटर करते हैं। एक शिफ्ट जो है वो 8 घंटे की होती है, 8 घंटे के बाद अगली शिफ्ट आ जाएगी, वो करेगी। तो ये इसी तरीके से ये कॉन्टीन्यूसली ये प्रोसेस जो है वो चलता है। इलाके इन्हें असाइन कर दिए जी, हमने हर ये जितने डेस्क बने हुए हैं, हर डेस्क को जो कैमरास जो है असाइन कर दिए गए हैं। ये अपने अपने अब इसमें होता ये है कि मिसाल के तौर पे ये अपने उस इलाके के अंदर इवेंट को भी मैनेज कर रहे हैं, या देख रहे हैं कोई इवेंट हो रहा है, जुलूस जा रहा है, कुछ हो रहा है, उसको भी ये मॉनिटर कर रहे हैं। कोई एक्टिविटी इस किस्म की सस्पिशियस एक्टिविटी है, कोई गाड़ी रास्ते में अनअटेंडेड पार्क हो गई है, कोई मोटरसाइकिल पार्क हो गया, उसकी फौरी तौर पर ऑब्जर्वेशन बताई जाती है। इसी तरीके से जो क्राइम होता है, 15 पे कॉल होती है, 15 की कॉल फौरी तौर के ऊपर जब यहाँ पे ड्रॉप होती है, तो वो जो उस कंसर्न एरिया जहाँ पे वो वारदात हुई है, वो क्राइम कमिट हुआ है, उस इलाके का जो वर्चुअल पेट्रोलिंग ऑफिसर है वो उसको फौरी तौर पे ट्रैक करना शुरू कर देता है। ट्रैक करने का तरीका ये है कि फौरी तौर पे जो कंप्लेनेंट है उससे भी रब्ता करता है, जो फर्स्ट रिस्पॉन्डर पुलिस वाला है उससे भी रब्ता करता है। यहाँ पे मिसाल के तौर पे CCD के नुमाइंदे मौजूद हैं, वो उनको भी लूप में लिया जाता है। डिस्ट्रिक्ट पुलिस के नुमाइंदे मौजूद हैं, उनको भी लूप में लिया जाता है। पूरी की पूरी इन्फॉर्मेशन जो हमारे पास आ जाती है, वो पूरी की पूरी गैदर्ड इन्फॉर्मेशन जो है उनको हम वो कर देते हैं, कम्युनिकेट कर देते हैं। यानी कि यहीं से बैठकर आप लोग कॉल्स करते हैं, यानी अब जो अगर 15 पे कॉल कर रहा है कि जी मेरे साथ फ़लाना वाक़या या वक़ुआ पेश आ गया, या मेरे साथ किसी ने स्नैचिंग कर ली है, राजधानी हो गई है, तो फिर क्या वो कॉल्स भी आपको मौसूल होती हैं, या फिर वही 15 का जो एक कंट्रोल सेंटर है वहीं पर कॉल मौसूल होती है? अच्छा, ऐसा है कि ये 15 का जो सिस्टम है ना, ये सेंट्रलाइज सिस्टम है। ये बेसिकली लाहौर सेफ सिटी में चल रहा है। अगर आपको इसका पता हो कि ये जो 15 की कॉल ड्रॉप मेन सेफ सिटी लाहौर में होती है। अच्छा, अब उसके बाद जितने भी सेफ सिटी सेंटर्स बन रहे हैं वो वहाँ पे 15 को शिफ्ट किया जा रहा है। हमारा भी 15 यहाँ पे शिफ्ट होने के प्रोसेस में, क्योंकि इसे महीना हुआ है, अभी स्टार्ट हुए, अभी महीना सवा महीना इसको स्टार्ट हुआ है, तो ये अभी प्रोसेसेस कुछ चीज़ें जो हैं वो मतलब यहाँ पे अभी वो हैं अंडर प्रोसेस हैं, जो चीज़ चल रही है। 15 भी यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा। यहाँ पे हमारा बेस सेट भी है, हमारे पास है, कंट्रोल का बेस सेट भी हमारे पास मौजूद है। जी नाज़रीन, अभी सर के साथ मज़ीद बातें जो हैं वो चलती रहेंगी। लेंगे एक ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के।
वेलकम बैक नाज़रीन। नाज़रीन, हम काशिफ साहब से बड़ी दिलचस्प किस्म की बातें कर रहे हैं और हमें भी नॉलेज मिल रहा है कि ये सेफ सिटी कैमरास जो हैं ये किस तरीके से वर्क कर रहे हैं, और होप सो मैं ये समझता हूँ कि आपको भी जो है वो ये इन्फॉर्मेशन मिल रही होगी कि सेफ सिटी जब आ गया है तो ये सिर्फ बहावलपुर नहीं बल्कि पूरे पंजाब के अंदर जो है वो इस तरह बढ़ता जा रहा है। ख़ासतौर पर जनूबी पंजाब के अंदर अब आने वाले वक्तों में कई शहरों के अंदर जो है वो हमें देखने को मिलेगा। तो काशिफ साहब से अभी बात चल रही है। जी सर, एक बड़ी ज़बरदस्त अच्छा इनिशिएटिव पुलिस वालों की तरफ से लिया गया था कि जी अब 15 पर आपको जो है वो ब्लड भी जो है अवेलेबल होगा। तो क्या इस लिहाज से यहाँ पर भी कोई ऐसी फैसिलिटी मौजूद है कि मिसाल के तौर पे कोई अगर एक्सीडेंट कहीं हुआ है और तो इनिशियल स्टेजेस पर ब्लड की ज़रूरत हो तो यहीं से ही बता दिया जाए कि करीबी पुलिस वाला या पुलिस स्टेशन जो है वो फौरी तौर पर वहाँ पर पहुँचे? अच्छा, ये आपका बहुत अच्छा सवाल है और ये बहुत अच्छा आप इसके हवाले से तो हम हर जगह पे जितनी भी हमारी मीडिया से जितनी भी इंटरेक्शन हुई है उनको ये रिक्वेस्ट की है कि ये एक ऐसा इनिशिएटिव है, ये एक ऐसी चीज़ है जिसको आप जितना ज़्यादा फैलाएं और जितना ज़्यादा लोगों को माइल करें इस चीज़ के ऊपर, इसके अंदर हम कंट्रीब्यूट करने के लिए, उतना ही अच्छा है। देखिए 15 का जो पहले सिस्टम होता था ना, 15 पे कॉल की जाती थी, 15 के नुमाइंदा उठाता था, वो पूछता था जी आपके साथ क्या वाक़या हो गया, क्या हुआ है, किस तरीके से है, क्या, वही फिर आगे वो कम्युनिकेट कर दिया जाता था कंसर्न थाने को। अब आप जब करते हैं तो आपका पूरा IVR चलता है, आपको वो बोलते हैं कि 1 दबाएं तो ये होगा, 2 दबाएं तो ये होगा, 3, 4, 10 तक जो है वो ऑप्शंस हैं इसके अंदर। इसमें ऑप्शंस के अंदर जो है जो 4 नंबर के ऊपर ऑप्शन है वो है ब्लड बैंक की। वर्चुअल ब्लड बैंक जो है ये भी इनिशिएटिव है, गवर्नमेंट का इनिशिएटिव है, IG साहब का इनिशिएटिव है। ये जो है वर्चुअल ब्लड बैंक एक जो है वो बनाया गया है। वर्चुअल ब्लड बैंक का जो मकसद है वो ये है कि इसके अंदर जो हमारे वॉलंटियर्स हैं वो हम रजिस्टर कर रहे हैं, ऑनलाइन रजिस्टर्ड कर रहे हैं। जो हमारा वॉलंटियर बनना चाहता है, जो ब्लड डोनर बनना चाहता है, उसे हम वॉलंटियरली रजिस्टर करते हैं। उसका डाटा बैंक जो है उसके नाम, उसका इलाका, उसका ID कार्ड, उसका ब्लड ग्रुप्स के साथ जो है वो हमारे पास वो बनता जा रहा है, सेंट्रलाइज लाहौर में। ठीक है ना, लाहौर में बनता जा रहा है। इस वक्त तक हम मोर देन 70,000 जो है वो वॉलंटियर्स को रजिस्टर कर चुके हैं, सेंट्रलाइज ऑल ओवर पंजाब। ठीक है। अच्छा, उसमें अब होता ये है कि ये चीज़ जहन में लाई गई, ये सोचा गया कि जो एक इंसानी ज़िंदगी को जब खून की ज़रूरत है तो इससे बड़ी इमरजेंसी तो कोई भी नहीं हो सकती। देखिए ये बहुत बड़ी इमरजेंसी है, 15 का मतलब तो इमरजेंसी है ना जी, इमरजेंसी में कॉल कर रहे हैं, तो ये बहुत बड़ी इमरजेंसी है, किसी को ज़रूरत है तो। अच्छा, उसमें होता ये था कि वो बंदा जो है वो जाता था, वो वहाँ पे किसी से रब्ता करता था, अपने रिश्तेदारों से करता था, ब्लड बैंक जो वहाँ पे लगे बने हुए हैं वहाँ पे जाता था, तो वहाँ पे भी यही कहा जाता था कि भाई आप पहले कोई डोनर ला के दें, अपना ब्लड दें, तो फिर आपको जो है उसके बदले में दूसरा ब्लड मिल सकेगा। अब इसमें होता ये है कि हमारे पास डाटा बैंक मौजूद है सेंट्रलाइज लेवल के ऊपर। उस डाटा बैंक के हवाले से हम करते ये हैं कि जैसे ही 15 की कॉल ड्रॉप होनी है वहाँ पे 4 उसने प्रेस किया, वर्चुअल ब्लड बैंक पे वहाँ पे चली गई। अब वो मिसाल के तौर पे बहावलपुर विक्टोरिया अस्पताल में खड़ा होकर फ़ोन कर रहा है कि यहाँ से जो है मुझे जो है ब्लड की ज़रूरत है, तो उस डाटा बैंक के अंदर हमारे पास इस विसिनिटी के अंदर जो नज़दीक तरीन जो ब्लड डोनर्स मौजूद हैं, जो नज़दीक हैं और उस ब्लड ग्रुप के मौजूद हैं, वो हमारे पास डाटा बैंक में मौजूद है। उस बंदे के साथ उनका वहाँ पे रब्ता करवा दिया जाता है। वो रब्ता होने के बाद वो मैक्सिमम केसेस के अंदर वो ब्लड जो है वो डोनेट हो जाता है, वहाँ से हो जाता है वो। अब अगर कोई स्पेशल केस आ जाए, कोई ऐसा आ जाए, मिसाल के तौर पे पिछले दिनों एक इन्फेंट बच्ची थी, छोटी बच्ची का केस आया था, जो 3 दिन की बच्ची थी, वो ICU में थी, उसको नेगेटिव खून की ज़रूरत थी। वो उस वक़्त वो उस तरीके से जो है वो नहीं हो सका, फिर वो खुसूसी तौर पे हमें फ़ोन किया गया, यहाँ से हमने मैनेज किया, हमारे बल्कि अपने ही एक सब इंस्पेक्टर ने जाके वो ब्लड डोनेट कर दिया और वो उसको 2 पेंट्स मिले, 2 बोतलें खून की ज़रूरत थी, वो 2 बोतलें उसे दी गई। और ये भी बहुत बड़ी बात है कि वो जो बच्ची थी वो माइनॉरिटीज़ में से थी, हिंदू जो है वो थे, उनकी बच्ची थी। तो ये इस चीज़ को हम इर्रिस्पेक्टिव ऑफ ऑल थिंग्स जो है वो हम इसको बड़ा वो कर रहे हैं, हम इसको जो है वो प्रोपेगेट भी कर रहे हैं, हम लोगों को इस चीज़ की तरफ माइल भी कर रहे हैं कि यार आप ज़्यादा से ज़्यादा ये एक डाटा बैंक है जो बन रहा है, आपसे ज़बरदस्ती खून नहीं लिया जाना। आप अगर किसी की जान बचाने के लिए खून दे सकते हैं तो यार आप इसके अंदर जो है वो हमारा वर्चुअल ब्लड बैंक का हिस्सा बने। अच्छा सर, इसके साथ ये बताइएगा कि इस सेफ सिटी कैमरास से ये भी मदद मिल सकती है कि जो ऑन द स्पॉट ट्रैफिक एक्सीडेंट पर लड़ाई झगड़े हो जाते थे कि अदम बर्दाश्त बहुत ज़्यादा हो चुकी है ना लोगों में, तो लड़ाई झगड़े हो जाते थे, तो ये क्या पुलिस ऑन द स्पॉट भी फैसले कर सकेगी कि कौन गलती पर है और कौन नहीं?
अच्छा, इसमें मैं आपको एक बात बताऊं, एक और चीज़ जो है वो यही मुख्तलिफ गैजेट्स हैं ना, ये सारा टेक्नोलॉजी है अपना जो यहाँ पे चल रही है, जो है गैजेट्स हैं। यहाँ पे बॉडी कैम्स भी हमें जो है वो प्रोवाइड किए गए हैं। 20 बॉडी कैम्स हैं जो हमारे पास हैं। जितने भी लोग हमारे ड्यूटीज़ पे जाते हैं ना, जो पॉइंट ड्यूटीज़ के ऊपर जाते हैं, जो ट्रैफिक वाले हैं, डॉल्फिन वाले हैं, उनको हम ये इशू करते हैं यहाँ से। उसका मकसद क्या है कि जो कुछ वो प्रोसेस कर रहे हैं, जो कुछ वो कर रहे हैं, अगर मिसाल के तौर पे एक ट्रैफिक वाला जो है वो लगा के रिकॉर्डिंग उसकी पूरी हो रही है, उसकी लाइव फीड भी यहाँ पे आ सकती है। वो अगर किसी के साथ किसी का चलान कर रहा है, वो बॉडी सर्च कर रहा है, तो पता हो कि भाई वो जो कुछ कर रहा है वो सही तरीके से कर रहा है, वो किसी के साथ ज़्यादती नहीं कर रहा। वो उस जो लाइव सर्वेलेंस और उस रिकॉर्डिंग से हम जो है वो ये पता चला सकते हैं कि ज़्यादती किसकी है। ठीक है, एक और तो दूसरी चीज़ आप बताते हैं जो हमारे उसके अंदर आ जाता है, हमारे उस मामलात के अंदर, जो हमारे कैमरे की रेंज के अंदर जो एक्सीडेंट आ जाता है और जो चीज़ आ जाती है, वो हम फौरी तौर पे पता चल जाता है कि गलती किसकी है। एक कॉन्सेप्ट पहले तो फिर ये तो फ़ायदा हो गया ना कि आवाम को ऑन द स्पॉट जो है वो इंसाफ मिल जाएगा, गलती जिसकी होगी। वो ये एक बहुत बड़ा जो है ना वो कॉन्सेप्ट होता था बाज़ औक़ात के, वो कहा यह जाता था हमेशा गलती जो है ना वो बड़ी गाड़ी वाले की है। वो कंसीडर ये किया जाता था कि बड़ी गाड़ी वाले के, मोटरसाइकिल ने आके अगर मोटरसाइकिल गाड़ी ने हिट किया तो बेशक मोटरसाइकिल वाले का कसूर है, तो जो है कसूर जो है वो डालना है बड़ी गाड़ी वाले के, क्योंकि वो ज़्यादा उसका जो है वो वल्नरेबल था मोटरसाइकिल वाला। लेकिन इससे हमने बहुत सारी जगहों के ऊपर ये चीज़ें हमने चेक की हैं कि मोटरसाइकिल वाले का कसूर है, वो गलत तरीके से आया, गाड़ी वाले ने ठीक जो है मतलब है कि वो की थी, वो सही आ रहा था। तो ये चीज़ें होती हैं, ये मौके के ऊपर चीज़ें हैं, एविडेंस। अच्छा, इसमें एक और चीज़ आपको मैं बता दूं, 2-3 चीज़ें इसके अंदर हैं आपके इसके हवाले से। इसमें इसके जो मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स हैं ना इस सेफ सिटी के, इसके अंदर आप एक तो हमने आपको बता दिया कि ये हमारा जो है ये ऑपरेशनल एंड मॉनिटरिंग सेंटर है जो ये सारा कुछ कर रहा है। इसी तरीके से एक हमारा जो सेंटर है उसे हम कहते हैं EDAC, इलेक्ट्रॉनिक डाटा एनालिसिस सेंटर। ये सेफ सिटी को जो है वो कानून शहादत के तहत ये मतलब एक्सपर्ट का दर्जा दे दिया गया है। यहाँ की जो वीडियो है, जो यहाँ से रिकॉर्डेड वीडियो है, वो एज ए एविडेंस अदालत के अंदर एडमिसिबल है। आप उसको जो है वो अदालत में पेश कर सकते हैं एज ए एविडेंस। अच्छा, तो फिर आवाम किस तरीके से ले सकती है? अच्छा, आवाम देखें, इसमें ये जो डाटा है ये सारा सिक्योर डाटा है। इस डाटा को ये प्राइवेट तो किसी को देने के लिए है नहीं। जिस बंदे के साथ कोई वक़ुआ हुआ है, उसका पर्चा दर्ज हुआ है, और वो पर्चा दर्ज होने के बाद उसका तफ्तीशी यहाँ पे आके उस वाक़े के हवाले से जो वीडियो बनती है वो उसका रिकॉर्ड ले सकता है, ऑफिशियली ले सकता है। वो ऑफिशियली लेगा, वही चीज़ जो है आगे अदालत के अंदर एडमिसिबल होनी है, पेश की जानी है। तो ये EDAC भी इसका एक सेंटर है जिसके अंदर मतलब ये हमारा जो जितना भी एविडेंस कलेक्शन है वो यहाँ से की जाती है, और फिर आगे कंसर्न जो ऑथोराइज्ड एजेंसीज हैं उनको जो है डिलीवर की जाती है। अच्छा सर, टोटल आपने कैमरास तो बता दिए, ये किन किन पॉइंट्स पर लगे हुए हैं? अच्छा, ये साइट्स आप देखें, वो पूरे शहर का इतने सारे बताना मेन पॉइंट्स हैं। आप यहाँ से निकलें, आपको जो है ज़ू के सामने मिल जाएगा, अड्डे पे मिल जाएगा, आपको यहाँ पे यूनिवर्सिटी चौक पे मिल जाएगा, DC ऑफिस चौक पे मिल जाएगा, यहाँ से फ्रीद गेट पे मिल जाएगा। आगे आप चलें काली पुली, सदर पुली, आगे चश्माही नहर वाली साइड के ऊपर है, इस साइड पे चौक फुआरा आ जाता है, BVH के गेट के सामने आ जाता है, दीवान वाली पुली, मतलब ये सारे के सारे मेन चीज़ जगहें जो हैं वो सारे के सारे 36 साइट्स हमारी हैं जो शहर के अंदर हैं। क्या इनको मेन जगहों के अंदर भी प्लांट किया गया? जैसे यूनिवर्सिटी के अंदर लड़ाई झगड़े होते हैं स्टूडेंट्स के, या हॉस्पिटल जो है विक्टोरिया हॉस्पिटल हो गया, उसके अंदर जाहिर सी बात है पार्किंग के इश्यूज़ के ऊपर भी लड़ाई हो सकती है क्योंकि ओपन पार्किंग है। तो क्या इनको वहाँ अंदर भी डिप्लॉयड किया गया है इस तरह? अच्छा, इसमें रिक्वेस्ट ये है कि ये इस जो ये इंस्टीट्यूशंस हैं, जो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस हैं या प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस हैं, ये अब ये कर सकते हैं। इनके लिए ये है कि वो उनका अपना एक सिस्टम चल रहा होता है। आप अदालत चले जाएं, आपको बहुत सारे कैमरे लगे हुए नज़र आएंगे, हाई कोर्ट चले जाएं। जो इंस्टीट्यूशन हमारे साथ इंटीग्रेट करना चाहता होगा, हम उनको, हमारे लिए ओपन है। गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट के जो कैमराज उनका सिस्टम लगा हुआ है, हम अपने साथ इंटीग्रेट कर सकते हैं। हम उनको जो है वो जो प्रोसेस होगा, जो लाहौर से हमें गाइडलाइन मिलेंगे, उनके मुताबिक हम उनको इंटीग्रेट जो है वो करवा लेंगे। दूसरी बात ये, एक और इसके अलावा जो इनिशिएटिव लिया गया वो ये है कि अब गवर्नमेंट ने एक सर्वे करवाया, मुख्तलिफ 36 हमारे शहर के अंदर जगह हैं, 36 पॉइंट्स हैं जहाँ पे लगा दिए गए, पोल्स लगा दिए गए, कैमरे लगा दिए गए। इसी तरीके से 8 साइट्स जो है वो निकाल ली गई जो कि सिटी एंट्री एग्जिट्स, यानी शहर के दाखिली खारजी रास्ते थे, वहाँ पे लगा दिए गए। 4 जो है वो डिस्ट्रिक्ट एंट्री एग्जिट के ऊपर लगा दिए गए। लेकिन हम ये कहते हैं कि हमने 100% कवर कर लिया, ये मुमकिन नहीं है।
वो मेन पॉइंट्स कवर हुए हैं। अब उसके अंदर जो नया इनिशिएटिव है वो ये किया जा रहा है कि प्राइवेट कैमराज को इंटीग्रेट करवाया जा रहा है। यही मेरा सवाल आप प्राइवेट कैमराज को हम इंटीग्रेट करना चाहते हैं, हम अपने सिस्टम के साथ सिंक करना चाहते हैं, हम लाना तो चाहते सर हैं। कैसे करेंगे कि देखें, एक जो कैमरा वाईफाई के साथ कनेक्टेड है वो तो समझ आता है कि आप वाईफाई के थ्रू उसका एक्सेस ले सकते हैं, और जो कैमरा वाईफाई के साथ कनेक्टेड नहीं है उसको किस तरीके से इंटीग्रेट? अच्छा, ये जो इंटीग्रेट करने का जो अमल है ना, इसमें हमें 4 चीज़ों की जो है, जो हम लाहौर में हमारी अपनी टीम ने जो वर्क किया है, जो अपना उन्होंने सॉफ्टवेयर डेवलप किया है, उसके मुताबिक हमें इंडिपेंडेंट कैमरा चाहिए, हमें वहाँ पे नेट चाहिए, नेटवर्क चाहिए, यानी नेट चाहिए, वहाँ पे कंप्यूटर सिस्टम चाहिए, और वहाँ पे NVR मौजूद होनी चाहिए या हाइब्रिड DVR मौजूद होनी चाहिए। ये 4 चीज़ें मौजूद हों तो उस सिस्टम के अंदर सॉफ्टवेयर जो डेवलप किया है, अब डेवलपमेंट, अब ये सेफ सिटी जो है वो सॉफ्टवेयर भी अपना खुद डेवलप कर रहा है। ये मतलब सिर्फ अब PITB के ऊपर नहीं है, किसी और के ऊपर नहीं है, अपने सॉफ्टवेयर खुद R&D डिपार्टमेंट इनका, खुद रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट इनका खुद जो है वो काम कर रहा है, और ये अपना जो है सॉफ्टवेयर डेवलप करते हैं। तो वो सॉफ्टवेयर हम इंस्टॉल जब कर देंगे उसके अंदर, उस कंप्यूटर के अंदर, तो ऑटोमेटिकली उसके जो अलर्ट्स हैं वो जनरेट होना शुरू हो जाएंगे हमारे हेडक्वार्टर के अंदर। ओके सर, लास्ट सवाल, आवाम को मैसेज क्या देना चाहेंगे? देखिए, आवाम के लिए, बहावलपुर की आवाम के लिए मैसेज जो है वो यही है कि हम सब की भलाई जो है ना वो कानून के ऊपर चलने में है। छोटी छोटी चीज़ों को हम जो है ना वो कर लेते हैं अपने लिए, वो समझते हैं कि ये हमारे ऊपर शायद ज़्यादती हो रही है। हेलमेट पहनना हमारे लिए प्रॉब्लम बन जाता है, सीट बेल्ट लगाना हमारे लिए प्रॉब्लम बन जाता है। तो बहावलपुर एक बड़ा पूरा अमन और अच्छा और ख़ूबसूरत शहर है। इसको मज़ीद खूबसूरत बनाने का तरीका वाहिद यही है कि हम कानून की अमलदारी, कानून के ऊपर अमल दरामद जो है वो पूरे तरीके से करें। जितना हम अच्छे तरीके से इस पर अमल दरामद करेंगे, ना हमारे चलान होंगे, ना हमें कोई और प्रॉब्लम होगा, बल्कि दूसरी चीज़ में हम ये भी कहेंगे, ये भी मैसेज होगा कि कोई क्राइम कहीं पे कमिट होता है तो उसकी इन्फॉर्मेशन छुपाएं ना, खुदारा उसके बारे में बताएं। वो बताएंगे, हमें कहीं से लोकल फुटेज मिल जाती है, लोकल इन्फॉर्मेशन मिल जाती है, तो वो क्राइम ट्रैक करने के अंदर भी बड़ा जो है हमारे लिए हेल्पफुल होगा। सर थैंक यू जी। तो नाजरीन, आपने बात सुनी कि जुर्म जो है वो कभी छुपता नहीं है, और याद रखें कि एक ना एक दिन जुर्म जो है वो बेनकाब हो जाता है। फिर पुलिस की जो ट्रेनिंग होती है वो इसी तरीके से होती है कि छोटी सी लीड भी मिलती है तो वो उस जुर्म को बेनकाब कर देती है। तो सेफ़ रहना जो है वो हमारी ख़ुद की ज़िम्मेदारी भी बनती है कि हम अगर सेफ़ रहेंगे तो हमारे से दूसरे भी सेफ़ रहेंगे। और इसी तरीके से अब आपने देखा कि सेफ़ सिटी कैमरास जो हैं वो किस तरीके से अमल कर रहे हैं कि हर एक चीज़ पर नज़र है, और आने वाले वक्त में जदीद जो चीज़ें वो इसमें ऐड होती जाएंगी, और उसके बाद शहरियों को महफूज रखना जो है वो और ज़्यादा आसान जो है वो हो जाएगा। इसी तरीके से इनिशिएटिव्स जो हैं वो लेते रहें ताकि आवाम जो है वो अपने आप को महफूज जो है वो महसूस कर सके। टीम बनाम सरकार को अब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान, पाकिस्तान जिंदाबाद।